गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। भला थी भला 16 दिसंबर ब्लैक डे ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए लेकिन वो उन सब लोगों के लिए ब्लैक डे है जो एक हसास दिल रखते हैं। मुझे याद है कि 4 साल पहले जब दिसंबर आता था हम लोग कितने एक्साइटेड होते थे, सब खुश होते थे क्योंकि सर्दियाँ देखने को नसीब होंगी। देखने को तो क्या हम फील करेंगे ठंड को, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, ठंड कम पड़ती है। लेकिन जब भी दिसंबर आता है हमारे दिल उदास हो जाते हैं। 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ, आज मैं सोच रही थी कि वो अटैक एक स्कूल पे नहीं था, वो अटैक पूरे पाकिस्तान पे नहीं था, वो हर इंसान ज़ात पर, हर माँ पर, हर बाप पर, हम सबकी रूहों पे अटैक था। वो अटैक आज भी उतना ही ताज़ा है जब 16 दिसंबर आता है। आज मैं शहाब साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ, उस गली में मौजूद हूँ जहाँ पर मोहम्मद अली, शहीद मोहम्मद अली हर रोज़ गुज़रता होगा। उस सुबह भी वो यहाँ से गुज़र के गया होगा स्कूल के लिए। ये कर्ब आज एक दफ़ा फिर दिसंबर में एक लम्हे के लिए फील करते हैं, 1% फील करते हैं। आइए मोहम्मद अली की आपको वालिदा से मिलवाती हूँ, उनके वालिद साहब से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शहाब साहब कैसे? हम शहाब साहब के घर मौजूद हैं और मुझे शहाब साहब का घर कहने से ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं कहूँ कि मैं शहीद मोहम्मद अली के घर पर मौजूद हूँ और उसकी पिक्चर आपके मेरे सामने देख रहे हैं और उनकी वालिदा मेरे सामने हैं, साथ मौजूद हैं। उनसे पहले भी मुलाकात हुई, आज भी। ये फूल आपके नाम का जो मतलब वो ना गुल, एक वो फूल 4 साल में बहुत मुरझा गया जो हम अभी बात करते हैं। सनम, मुझे अली ने बूढ़ा कर दिया। मैं अपने उम्र से 10 साल आगे लगती हूँ। जब अली था तो मैं बिल्कुल यंग थी और मेरी एक ख्वाहिश थी कि जब अली की शादी होगी तो इसको मैंने कहा था मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके देना, लेकिन मैं अली की दुल्हन की तरफ पार्लर से तैयार होंगी कि लोग कहें कि हम सास को देखें कि बहू को देखें। लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा अरमान है और ये बात तकरीबन 1 महीने पहले मैंने कही थी। अली के कज़न की शादी थी और उस पर मैंने कही थी। 1 महीने बाद शहाब साहब को बात है। हाँ, मैंने कहा मैं कि जब अली की शादी होगी तो अली के दुल्हन के साथ पार्लर से तैयार होंगी। देखें कि दुल्हन को देखें, अली की माँ को देखें। लोग कहें कि मैं सास को देखूं कि दुल्हन को देखूं। ये मेरा बहुत बड़ा अरमान है। सनम, मेरे सारे अरमान मनो मिट्टी तले जाके तब 1 महीना पहले ये बात मैंने कही। 1 महीने बाद फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था। हमें पता चला कि समा आप लोग आ रहे हैं तो मेरी बेटियां सेटिंग कर रही थी तो मुझे कहती है मम्मा हमें ऐसे लग रहा है कि लड़की वाले अली को देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम अली के ससुराल वाले आ रहे हैं और हम उसके लिए सेटिंग कर रहे हैं। बेटा बस हमारी ज़िंदगी हम ऐसी है, हम इसी तरह सेटिंग करेंगे। यही अली के मेहमान हैं, हर साल आते रहेंगे, हम उनको वेलकम करते रहेंगे। हमारे जख्मों पे ये लोग मरहम रखेंगे और क्या कह सकते हैं। सही कहा कि अली के मेहमान हैं, हर साल आते हैं, सब आते हैं, दिल से आते हैं और हम दिल से खुश होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमारे जख्मों पे
आप लोग मरहम रख रहे हैं। लोग हमें समझते हैं अभी भी। मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल ठीक है मुझे, लेकिन बाकी जब यहाँ पर आते हैं, हम लोग से मिलते हैं, उससे पहले ही हमारा दिल इतना मुरझा जाता है कि लोग कहते हैं कि माओ के जाके ये लोग जख्म ताज़ा करते हैं, ये एंकर्स, ये टीवी वाले। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि दुख बांटा करें, दुख बांटने से कम होते हैं। तो हम शायद ये दिन जो है ना, ये दुख बांट के हम कम करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के दुख। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ इन माओ का, बाप का, भाइयों का, बहनों का दुख नहीं है, ये हर इंसान का दुख है। वो अटैक हम सबकी जात पे हुआ है, हम सबकी रूहों पर हुआ है। हमारे भी भाई हैं। मेरा कजन शहीद हुआ, आपने ये भी शायद हमने कहा कि ये जिंदगी है। और आप तो खुश नसीब है शाह साहब, आपने भी, मैं भी ये बोलकर आई बात कि शाह साहब ने कहा मेरा इकलौता बेटा, और वो चला गया। आपने कहा भी कैसे चला गया, वो तो शहीद है, वो तो हमारे साथ अभी बैठा होगा, सुन रहा होगा हमें, सोच रहा होगा कि सनम आंटी मेरे घर पर आई है, मेरे घर पे आके चाय भी पी रही हैं। सनम हमारी पहचान बदल दी है। अब कोई नहीं कहता मिसेस शाह अली की अम्मी, और मुझे फ़ख्र होता है। बेशक आँख में मेरे आंसू होते हैं, लेकिन मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। बेशक उसके साथ दुख और अजियत और तकलीफ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि मैं वो खुशकिस्मत माँ हूँ जिसके 15 साल के बेटे ने अपने खून की कुर्बानी देकर मुझे एहसास बख्शा, तो दूसरी तरफ मुझे लगता है मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसका अकलौता लख्त जिगर उससे चल गया। जब मेरी छोटी बेटी मुझसे क्वेश्चन करती है ना, मम्मा सबके भाई हैं, मेरा भाई नहीं है, उस वक्त मुझे समझ नहीं आती मैं से क्या कहूँ। वो जब गया स्कूल खुशी से क्या बोल के गया, कोई बात, या उस रात, उससे एक रात पहले कोई बात, कोई ऐसी कोई बात नहीं। वो उस दिन खुशी से स्कूल गया था, खुशी से। हमें ये पता नहीं था कि वो, मतलब ये कि पाँव पर चलकर नहीं एम्बुलेंस में आए, ये मेरे गुमान में भी नहीं था। 12 अक्टूबर सन 2099 अली की पैदाइश। 12 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ। आपको 12 अक्टूबर को लगा कि आप दुनिया के सबसे मजबूत तरीन आदमी हैं। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया, बेटी थी, फिर अली पैदा हुआ। 15 साल वो मेरे साथ रहे, और मैं अपने आप को मतलब ये फील करता था कि मैं दुनिया का पावरफुल इंसान हूँ। लेकिन दिसंबर 2014, 16 दिसंबर को ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं लोनलीनेस फील करता हूँ। मेरे दिल में एक खौफ होता है, हर वक्त ये खौफ होता है। बस क्या हुआ हमारे साथ, वो वाला खौफ है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अली को कभी थप्पड़ भी नहीं किया। मामा मैंने कहा तुम मार्क्स लो तो अच्छे से अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। अब जब मैं बेटियों की ख्वाहिश पूरी करती हूँ ना, तो मेरे दिल को चुप जाता है। अल्लाह भलोती भला जब अटैक का पता चला कि हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल पे, उसी वक्त आप लोग भागे थे या आपको इन्फॉर्म किया गया था? मुझे खुद पता चला, कैसे पता? बस मैंने टीवी ऑन किया और उसी वक्त ये न्यूज़ चली है कि वर्षक रोड पे एक निजी स्कूल पे हमला हुआ है। अभी कुछ कंफर्म नहीं था। मैंने सबसे पहले फ़ोन इनको किया, मैंने कहा साहब अली के स्कूल पे हमला हुआ है। अभी नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता था अली के स्कूल पे हमला हुआ। मैं जाके अली को ले, दूसरे नंबर पर फ़ोन मैंने वैन वाले को किया, बचपन से जैसे मैंने कहा फ़ोन अली के स्कूल पे हमला हुआ, फ़ौरन जाओ।
और मैं उसके फ्रेंड्स को फ़ोन कर रही हूँ, स्कूल में तो मोबाइल नहीं छोड़े, उनके पेरेंट्स उठाते थे, सब जगह से मिसिंग है अली मिसिंग है। एक बच्चे ने उठाया, वो बैद नाम है उसका, कि आंटी वहाँ पे तो बहुत फायरिंग हो रही है, मैं निकल भागा हूँ और सबको सरों और टांगों पे गोलियाँ लग रही हैं। मैंने कहा बेटा अली का है, कि आंटी कुछ समझ नहीं आ रही, इसको फ़ोन करो अली मिसिंग है, बहन वाले को फ़ोन करो मिसिंग है। रिलेटिव्स सारे पहुंच गए थे, उसके ताया सब जिसको। फिर इनके बड़े भाई ने फ़ोन किया कि यहाँ स्कूल को छोड़ो, CMH पहुँचो, हालत बहुत ख़राब। और मैं उनको कह रही कसम खाए अली को आपने देख लिया? तो कहते मैंने किसी को नहीं देखा, तुम लोग आओ। मैंने कहा आप कसम खाए अली? 1 12 5 14 मैंने बस वहाँ पे जो देखा सनम करबला, बस मैंने अपनी आंखों से करबला देख ली। मैंने नन्हे नन्हे शहजादे पड़े हुए देखे, मैंने उनकी लाशें देखी, उनके टूटे फूटे जिस्म देखे। अली की अब लेटेस्ट एक तस्वीर आई है जिसमें तो उसको फ्रेश, मुझे 4 सालों बाद पता चला कि अली को 2 बुलेट्स लगी है सर। इन्होंने मुझे कहा अली को 1 बुलेट लगी है, अली को यहाँ पे भी बुलेट लगी थी और उसकी एक आंख खुली हुई थी और उसके चेहरे पे जो दर्द और कर्ब था सर, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन जब उसको घर ले आया, उसका चेहरा पुरसकून था, आंखें बंद गई। फिर जब उसको हम शायद वो आँख को देखना चाह रही होगी ना, सनम रवाना किया ना, जब उसका आखिरी सफर, आप यकीन करके ऐसे लग रहा था दूल्हा वो मुस्कुरा, वो तस्वीर भी मेरे पास है, उसकी मुस्कुराहट। एक मुर्दा बच्चे के चेहरे पे मैंने 3 कैफियत देखी अपनी जिंदगी में, फर्स्ट टाइम तकलीफ, सुकून और खुशी। 12 अक्टूबर जब उसका बर्थडे आता है क्या फरमाइश करता था, और अब जब 12 अक्टूबर आती है आप लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर वो जो मतलब फरमाइश उसकी होती थी वो मोबाइल की होती है, मुझे लग रहा है। और उसके साथ प्रॉमिस भी यही किया था, तुम मार्क्स लो 9th में, 1 DSLR कैमरे की और 1 मोबाइल की। तो मामा मैंने कहा तुम मार्क्स लो, तुम्हें अच्छे से अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। अब जब मैं बेटियों की ख्वाहिश पूरी करती हूँ ना, तो मेरे दिल को छोटे छोटे अरमान अपने साथ ले गई, छोटे, उसके तो अभी छोटे छोटे अरमान। गाड़ी ड्राइव करनी सीखी थी, मैं सीखती थी, मैं घर नहीं चला रहे तो मुझे कहते मैं लग जाएगी इसको। वो तो चाह रहे थे ना कि मेरी हाइट का हो गया है। हाँ। बिल्कुल, मुझसे भी 1 इंच लंबा, इनसे भी 1 इंच लंबा। ये तो चाहते मेरा तो दोस्त, मेरा तो यार अब तो मेरे साथ गाड़ी भी चलाए, मेरे साथ बैठे ताकि मैं साथ वाली सीट पे बैठूं और अली गाड़ी चलाए। तो होता था ना जब ये तो इलाके में पहुंचते थे, अपने दोस्त को जल्दी जल्दी बड़ा कर रहे थे। हाँ। और लास्ट नाइट, अब सुबह को इसने हमसे रुखसत हो, और लास्ट नाइट इसने गाड़ी घर में अंदर की, ये जरा इस तरह डेंजरस है तो ये नहीं छोड़ती थी। तो ये मुझे कहते हैं मुबारक हो, तुम्हारा बेटा जवान हो गया, गाड़ी अंदर ले आया, अब मैं फारिग हो गया हूँ तुमसे। अली के तीसरे दिन हम वापस आ रहे थे ना, तो इसको मैंने कहा शाह तुम फारिग नहीं हो सकते मुझसे सारी उम्र के लिए, अब तक जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे हवाले कर दिया मुझे। खाने पे चीजों पे अली का क्या रिएक्शन होता था, क्या खाना है, क्या पीना है, कभी कोई फरमाइश करता था? बिल्कुल फरमाइश करता था, और जो उसकी पसंद की चीज़ होती थी तो बड़ा खुश यूँ करके कि। और अब तो माशाल्लाह मेरे साथ जब मैक्रोनी और ये चीज़ें बनाता था तो मैं कटिंग करता हूँ, नहीं मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं कटिंग करता हूँ, बस शौक है ना, मेरे पीछे पीछे वो दुम की तरह। और घर में अंदर हो ना, मम्मा उसकी आवाज़ भी बहुत भारी थी, तो मैं अक्सर गुस्सा चिढ़ती थी, अली तुम्हारा काम कोई नहीं होता, 10 आवाज़ें तुम मम्मा की लगाते बस उसका काम मम्मा का है, मम्मा का है। तरस गई उस कभी माँ का अदा। कि इस तरह स्कूल पे अटैक हुआ है, तो उस वक्त मैं सदर में था कैंट,
तो मैं वहाँ से चला, मुझे अमन चौक पे आर्मी खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी आप यहाँ रोकें, स्कूल पे अटैक हुआ है। मैंने कहा जी इसमें मेरा बच्चा भी है। कहते जी ठीक है आप गाड़ी यहीं खड़ी करें। थोड़े से दूर स्कूल से थोड़े से फासले पे वहाँ पे एक पार्क है, बड़ा खूबसूरत सा डिफेंस पार्क। तो वहाँ जो मैंने हालात देखे, इस स्कूल की स्ट्रेंथ जो थी उस वक्त वो तकरीबन 2500। तो आप खुद मतलब ये कि इमेजिन करें कि कितनी फैमिलीज वहाँ आई वहाँ पे मौजूद। मैंने वहाँ पे जो देखा कि मेजॉरिटीज मदर जो थी ना, मेजॉरिटीज मदर वो बगैर चप्पल के, बगैर शूज़ के वहाँ पर खेल रही थी। मैंने वो सिचुएशन अब भी वो जब मैं सोचता हूँ ना तो मैं लड़ जाता हूँ। तो चलते चलते बाजों के पाँव भी मतलब जख्मी हो गए थे। वही कह रही ना, करबला हमने देखा। बिल्कुल करबला मैंने देखा ही। तो जूनियर जो मतलब इसमें अंदर एक स्कूल है इसी बाउंड्री में, टोडलर्स एकेडमी के नाम से। तो वो बच्चे उस ग्राउंड में थे, बड़ों बच्चों का मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अंदर से फिर एक फौजी निकला, तो उसने मुझे कहा कि जी अटैक हुआ है सीनियर सेक्शन पे, काफ़ी मतलब ये कि कैजुअल्टीज हुई और अमवात भी हुई। तो मैं मतलब ये कि यहाँ पर बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गया कि या अल्लाह खैर करे। मुख्तलिफ फूलें मुझे आती रही, मुख्तलिफ दोस्तों की, भाइयों की, बड़े भाई की। तो मैं बस उनसे यही कहता था कि या अल्लाह बस अली के लिए दुआ करो, अली बच जाए। आपका दिल क्या कह रहा था? अली आपको पता था? या दिल चाह रहा था नहीं अली? CMH में गया हूँ जी, चाहिए तो ये था कि मैं CMH जितनी में देर होती थी ना तो ये मुझे कहता है कि मैं फ़ोन में रास्ते पे कहता है नहीं अली जहाँ पे भी होता, जख्मी भी होता, मुझे फ़ोन करता। मुझे लग रहा है इनको ये लग रहा था। और आपको क्या लग रहा था? मैं कहा नहीं, अल्लाह को पता है कि मेरा तो एक ही बेटा है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरे अल्लाह को पता है। CMH में डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा था। मैंने पहले वार्ड चेक की, पहले एक वार्ड फिर दूसरी वार्ड, मैंने कहा शायद अली जिंदा हो सकता है कि जिंदा हो। एक नाम आया अली खान का, लेकिन वो क्लास 8 का था। मैंने उसको भी दुआ दी, मतलब वो जख्मी में था। मैंने कहा बस दुआ करो, आप तो बच गए हो, अब अल्लाह करे कि मेरा मतलब कि बेटा अली भी बच। उनका दोस्त था आज़ान, बचपन से ये क्लास फेलो थे, तो उनके वालिद भी खड़े थे। तो उसके वालिद ने मुझे कहा, गले लगाया कि आज़ान इज़ नो मोर, लेकिन मेरी ये दुआ है अली अली बच, अली बच। मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा तो चला गया लेकिन अली बच जाए। वो मेरे सामने वो डेड बॉडी ले गया आज़ान। सनम मैं जब कब्र पे सर रखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अली के सीने पे सर रखा। जब मैं उसमें बाजू रखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अली की गिर्द बाजू रखी। मुझे पता है वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी तो है। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती मेरे शहर में मेरी नस्ल लूटने वालों, पता है किस तरह बेटा जवान होता है। आगे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेटे जवान करना, औलाद जवान करना कोई आसान बात नहीं होती। इन्होंने अपनी औलाद जवान की और आपने किस बेदर्दी से आके उनकी जवानी को शहीद कर दिया। मेरे पास ये किताब है जो यासीन के वालिदैन ने गिफ्ट की है, सारे शौदा जो हमारे बच्चे थे उन सबको। और ये अली की पिक्चर है, ये मुबीन की पिक्चर है, ये यहाँ पे जो है वो रज़ा की पिक्चर, ये यासीन की खुद की पिक्चर, और ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसमें सारे बच्चों के पिक्चर्स हैं
कितनी क्यूट पिक्चर है इनकी। कहाँ की ये पिकनिक पे गए थे, लेक व्यू गए थे, लेक व्यू की है। ये रजा, रफीक, यासीन और ये खोला देखें आप, कितनी छोटी है, 7 साल पहला दिन। और एक ही लड़की और यही बच्ची है। जी जी बच्ची की बच्ची एक ही। उसी दिन एडमिशन हुआ था। हाँ जी जी उसी दिन एडमिशन हुआ था। अभी क्लास भी इसका स्टार्ट नहीं हुआ था। क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, बस एडमिशन हुआ। एडमिशन हो गया था। बाप इसके टीचर थे, उसने लाइब्रेरी में बिठाया कि मेरी क्लास है। ये आप देखिए ना, फूल है, बिल्कुल एक गुलदस्ता सा बना है। कितनी जिंदगी है इन बच्चों में। बिल्कुल, ये भी जीना चाहते थे, इनके भी ख्वाब थे। ये जीना चाहते थे, इनके अंदर, इनकी आंखों में जिंदगी नजर आ रही है। बिल्कुल, शायद इसीलिए तो शहीद हुए हैं कि हम ताहयात जिंदा रहेंगे, अली को माँ बाप को वेलकम करेंगे जन्नत में। बिल्कुल, 15 साल की मेहनत मेरी 15 सेकंड्स में उन्होंने ले ली, बस आए और खत्म। यासीन, रफीक, मुबीन, ये वही पिकनिक वाले डेज इनके लग रहे हैं मुझे, है ना जी। ये बचपन से ही आपस में? नहीं, बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड। इनके एग्जाम्स खत्म हो जाते थे तो ये गेट टुगेदर करते थे, तो ट्रायंगल की तरह तीनों कहीं कौन सी जगह पे जाना है तो फ़ोन एक दूसरे को करते थे। और मैं यही कहती थी कि आप स्कूल में प्रोग्राम नहीं बना कि आप घर में भी जाके आप यहाँ पे कह रहे मम्मा हम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। देखिए ना कितनी क्यूट स्माइल है जी, कितना स्वीट। देखिए मैंने आपको कहा ना, यारों की पूरी टोली आ गई है। पैदा हुआ था जी, पूरी 4 साल का बच्चा। बिल्कुल। ये देखें, ये अकलौता हमजा, ये भी इकलौता, ये अकलौता और इसका कज़न भी अकलौता। उसकी पिक्चर आ जाएगी, 2 भाइयों के 2 ही अकलौते बेटे जो चले गए। ये और इसका भाई, 2 अकलौते बेटे, 2 बेटे 3 बेटियां, दोनों शहीद हो गए। अब सिर्फ 3 बेटियां। नाम अकलौता दुरानी, नूरुल्लाह दुरानी। आगे उसकी पिक्चर आएगी, मैं आपको बताऊँ। ये 2 ही भाई थे, दोनों चले गए जी। 2001 में 13 साल का। जी जी जी, ये छोटा वाला है, ये उज़ैर, ये भी अकलौता, ये नूरुल्लाह है, वो सैफुल्लाह है, ये नूरुल्लाह है, ये दोनों भाई। वो हमजा, ये आलियान, कजन्स दोनों अकलौते। ये इनके अली के क्लास के, ये अली का दोस्त। ये 2 भाई शहीद, ये भी 2 भाई शहीद, ये कजन्स, ये 2 कजन्स शहीद, बेस्ट फ्रेंड्स शहीद, बेस्ट फ्रेंड्स शहीद। है ना यासीन, यासीन, ये भी 2 कजन्स, 2 कजन्स। ये भी 2 कजन्स। जी बिल्कुल, ये भी अकलौता। ये अच्छा, इन्होंने ये जब बनाया भी है तो अली की, मुबीन की और रफ़ी की साथ पिक्चर्स लगाई हैं, क्योंकि इनको पता था, सबको पता था कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इस एल्बम में भी जहाँ पिक्चर्स हैं इन तीनों की साथ है। आप देखें कि उनका स्टाइल वैसा है ना, जैसे लग रहा है कि तीनों मशवरा करके हमने इस तरह पिक्चर खिंचवानी है। इनको पता है कि हमारी कौन सी साइड पे पिक्चर हमारी आनी चाहिए। अच्छा, अली की ये पिक्चर इसने खिंचवाई 19 नवंबर को, ये पिक्चर नहीं 16 नवंबर को ये पिक्चर खींची, 16 दिसंबर को ये चला गया। जब ये पिक्चर इसने अपनी प्रोफाइल पे लगाई तो कहता है कि मम्मा देखे ना, तो मैं नहीं देख रही थी, मैंने कहा इसको नज़र लग जाएगी। तो शाहब कहते हैं अपने बेटे को देखो माशाल्लाह जवान हो गया। मुझे नहीं पता था ये तस्वीर उसकी पहचान बनेगी, इसके लिए इसने प्रोफाइल लगाई है। ये पिक्चर उसकी पहचान बन गई। स्टाफ मेंबर से देखें, इसका बेटा इसके शहादत के कई माह बाद पैदा हुआ। ये चौकीदार था मोहम्मद बिलाल जी।
ये मैम सादिया कौन है, ये सहर अफशा है, ये सर नवाबली। इतनी बेदर्दी से हाँ भी वो क्या बिल्कुल। बस ये भी वहाँ पे उनके साथ गए ना, उनके वहाँ पे भी केयर करने के लिए, वहाँ पे भी तो बच्चों को संभालना था ना। आखिर अल्फाज भी इनकी यही थे कि हमने अपने बच्चों को बचाना है, हालांकि ये बच सकती थी, ये बच सकती थी जी। तो ये सारे मेंबर्स गए हैं साथ में अपने बच्चों के, अपने बच्चों के कि भाई वहाँ पे हिफाजत करनी है। अकेला नहीं छोड़ रहे। हाँ, इतनी मस्तियाँ, इतनी शरारतें। आप उनके सेक्शन हेड से पूछे ना तो वो अभी पिछले दिनों भी हमें कह रही थी, ऐसे लग रहा है ना कि चुन चुन के हमारे स्कूल की क्रीम को लेके गई है, हर क्लास से चुन चुन के। चश्मे तो घड़ियाँ तो शूज तो स्टाइल तो बाल। हाँ, अली इस स्टाइल में बैठता था तो मैं यासीन को देखती हूँ, अच्छा इस स्टाइल में अली की पिक्चर्स हैं तो बाकी बच्चों की भी हैं। ये देखें हाँ, ये देखे ना, मतलब हीरो हमारे। हाँ, और साबित किया था ये सब पलदार दरख्त बन चुके थे। बस वो कहते हैं ना तैयार फसल खड़ी थी और डर रहे थे ना, इनसे डर रहे थे हमारे दुश्मन। अभी तो सनम इनके हाथ में कलम था, अभी तो बंदूक ये पकड़ भी नहीं सकते थे। उनको तो पता भी नहीं था छोटे कि छोटे हाथों में तो बंदूक कभी आना था, इनके जिस्मों पे भी वर्दी सजनी थी। उन मुजाहिदों से डर गए, कितनी शर्म की बात है। बस अभी तो देखिए उन्होंने परचम का लिबास पहना था ना, देखिए वो वाइट शर्ट और ग्रीन इनका स्वेटर और कोट, बिल्कुल आप ये लिबास देखें। और इतनी बहादुर माँ के इतने बहादुर बेटों से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? इनमें से किसी ने काला कोट पहनना था, किसी ने खाकी वर्दी पहननी थी, किसी ने पुलिस की वर्दी पहननी थी, किसी ने क्या ख्वाब थे ना बच्चों के सारे। अभी तो उस मकाम तक पहुंचना था, अभी से डर गए इनसे। अभी तो बंदूक इनके हाथ में आना था। अभी ये तो बहुत छोटी थी, इसको याद है? बिल्कुल याद है, सब याद है। सबसे ज्यादा मिस भी यही करती है, सबसे ज्यादा चाह भी इसकी है। 4 साल पहले, और आपने जिद किया मुझे उसी स्कूल में जाना है। जी। क्या बनना चाहती है? आर्मी। आर्मी में जाएंगी और बदला लेंगी। अली भाई की कोई एक बार बताए तो आपको याद आती हो? वो बहुत मुझसे प्यार करते थे। अब बाहर जाने में डरते भी थे ना? जी। डांटते भी थे, प्यार भी करते थे। सबसे छोटी होना इसलिए। बड़ा भाई था ना, दिखावा करता था कि देखो मैं बड़ा हूँ, रोज जमाता था अपना। और अली भाई की कौन सी बात बहुत बुरी लगती थी यार? अली भाई की बात सारी बात अच्छी, बस अली भाई में ये बात ना हो। उनमें कोई बुरी बात नहीं है। जब डांटते थे उससे तो गुस्सा आता होगा। नहीं। आपको भी दिल चाहता है अली भाई वापस आके भले जितना भी डांटना है डांट दे। अगर आप रोएंगे तो अली भाई को दुख होगा। आप हंसेंगे अली भाई को अच्छा लगेगा। हम तो बड़े हैं ना, उनको पता है कि बड़े दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन छोटी बहन का दुख नहीं बर्दाश्त होगा। वो इस बात में सबसे ज्यादा खुश होगी कि मेरी बहन जो है, जो छोटी वाली, वो वही जाती है जहाँ पे मैं जाता था, वो मेरा बदला लेगी। अगर आप कमजोर पड़ गई तो फिर बदला कौन लेगा? चलो मैं हक तो करूं, मुझे लगेगा मैं अली को हक कर रही हूँ, है ना? आपको हक करके फील करूंगी मैं अली को हक कर रही हूँ। और अम्मी को बिल्कुल रोने नहीं देना, सही है? चले हम लोग यहाँ पर, मेरे पास खिलौने हैं मुबीन के, तो मुबीन के कब से खिलौने आपने संभाल के रखे? जब से कोई 3 इयर्स का था कि मतलब इतना वो समझदार हो गया था कि अब मैं खेलने के उसमें हूँ, तो ये उसकी सारी बचपन की हैं जो मैंने
संभाल के रखी हैं। आपने सारी बच्चों की रखी है, इस मोबाइल की चीज़ें रखी है संभाल? नहीं, मैंने अपनी बेटियों की भी संभाल के रखी है, उनके डॉल्स वगैरह भी मैंने संभाल के, मैं अपने बच्चों की चीज़ें संभाल के, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपसे कहा ना कि मैंने इनको गिफ्ट के शौक, ताकि ये इनके लिए याद रहें कि देखिए ये मेरी मम्मा ने हमें दिए थे बचपन से ही। ये उसके खिलौने हैं, इनको कार्टून्स का बड़ा शौक था, और ये उसका फेवरेट एक लॉयन किंग एक कार्टून होता था, तो उसी शौक में इसने अपने लिए ये लिया था। और ये सारे इसके जितने हैं खिलौने वगैरह, इसको बड़ा शौक था इन चीज़ों का। ये इसकी फेवरेट कार, कि छोटा था ना उस वक्त बच्चों को मैंने जी पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, फाइटर पायलट बनना है, ये बनना है, तो ये उसकी फेवरेट खिलौने हैं जो मैंने आज तक संभाल के रखे हैं। सारी ज़िंदगी संभाल? जी सारी ज़िंदगी। बस ये उसके स्कूल के ही आईडी कार्ड्स, ये जब इसके स्पोर्ट्स का वो है, जब इसने मेंबरशिप लिया स्टेडियम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो ये अपनी चीज़ें बहुत संभाल के भी रखता था। ये इसके आईडी कार्ड स्कूल के। जी सारी चीज़ें आपने भी संभाली, लेकिन उसको खुद नहीं, इसने खुद भी नहीं, इसको खुद भी था, ये इसने खुद अपने हाथों से ही रखी है। कितनी प्यारी पिक्चर है इसकी। पिक्चर है अंदर में बड़ा शरारती, घर में ये ऐसा होता था, आप जाके इसके ना दोस्तों से पूछे, बड़ी शरारतें करता होगा मुझे लगता है। नहीं, इसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था। इस पिक्चर में तो मुझे लग रहा है शरारती बच्चा एक। नहीं, ये बहुत अच्छा था। मुबीन की बहन भी एक्सीडेंट जी शहीद जी, उनकी 4 इयर्स जाते हुए, बिल्कुल वो 4 इयर्स की थी कि वो मुबीना उनका नाम था, इसीलिए आपने मुबीन का नाम मुबीन रखा। उसका नाम मुबीन इसलिए रखा कि उसका नाम मुबीना था, और मुझे ये नाम काफ़ी पसंद था। और अब आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही है, अपने भाई का ख्वाब पूरा करेगी। और छोटी जो है अभी वो 7th क्लास में। ये है छोटी, ये है ये अभी जो है ये वाली है 4 इयर्स की, ये इसकी लास्ट बर्थडे की वो है। अच्छा, बिल्कुल बाकी इसकी शक्ल कितनी मुबीन जैसी है ना? मुबीन जैसी है। आपको इसकी शक्ल में मुबीन बिल्कुल, मैं और मुबीन का मतलब जाहिर नजर आने वाला। बिल्कुल, और ये कहता था मम्मा मैं अपने नाम की तरह ही बिल्कुल साफ हूँ, अपने नाम की तरह ही सच्चा, और अपने नाम की तरह जो कुछ है वो सामने ही है। हमारे पास यहाँ पे आपने कहा था कि आपके ज़ेवरात, आपकी कुल कायनात, आपकी पूरी दौलत, आपकी तिजोरी, आपकी सब कुछ यही है। क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि जब अली के फादर साहब जब जाते हैं कुछ भी बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए लेने, या यूनिफॉर्म या बुक्स या कुछ, तो वो अली की कोई ना कोई चीज़ लेकर आते, क्योंकि वो हमेशा अली के लिए कुछ लेकर आते थे। तो वो कुछ ना कुछ अली के लिए ज़रूर लाते हैं, जो इस बैंक के अंदर जाता है, इस लॉकर में जमा होता है। और ये उसकी वॉच, और ये उसका चश्मा। वॉच का आप क्या बता रही थी मुझे? उस दिन छोड़ के गया था, बस रोज पहन जाता, रोज ग्लासेस के बगैर वो जाता नहीं था। उस दिन ग्लासेस भी छोड़ के गया था, आईडी कार्ड भी छोड़ के गया था। अच्छा, मुझे यहाँ पर आ जाए, मुझे अच्छा अब बता रही वो चश्मे के बगैर नहीं जाता था। ये उस दिन मुझे क्यों लेट हो गया था? कोई लेट नहीं हुआ था, कुछ भी या नहीं आपके था। लिए छोड़ के गया था शायद? मेरे लिए छोड़ के गया था, क्योंकि इसको भी तो भरना था ना, इसमें भी तो जमा। एक चश्मा टूटा हुआ है। जी हाँ, ये तो फिर इधर उधर होता था, तो फिर बहनों ने फिर संभाल के रखा है। फिर बहनों ने कहा कि हमें इस फ्रेम में हमारी वो ग्लासेस, मैंने कहा नहीं बेटा ये उसकी निशानी है। जब हमें ये तमगे मिले तो जब मैं घर आई तो मैं सबको बता रही थी, मैंने कहा आज मैं अली का जेवर लेके आई हूँ ज्वेलर से। बेटे के लिए लोग बड़ा बड़ा वो लाते हैं ना,
तो ये मैं लाई हूँ ना, तो मैंने कहा ये उसके, देखो उसकी बीवी के झूमर है, ये उसका झूमर है। और मैं आपको बताऊँ, ये देखिए मुझे ऐसे लगता है ये उसके गले का हार है। ये सब मैंने जमा करके रखा हुआ है क्योंकि ये बड़ी की ज्वेलरी है उसकी ना। लोग कहते हैं शायद मेरी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बता रही हूँ, मेरी यही फीलिंग्स है। क्यों ज़हनी कैफियत सही नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है, हर माँ से बात करेगी। तो ये जेवर पर्स में तो जरूर रखिएगा। उस दिन ये जेवर कम से कम आपके बैग में तो हो। यहाँ से आपसे इजाजत चाहते हैं और कुछ और फैमिलीज हैं, मुझसे आपको मिलवाते हैं। जब लोग वापस आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ और माओ से मिलवाऊंगी। आज 4 साल से मैं आती हूँ, मैं ATS पे हमेशा शो करती हूँ। लेकिन आज मेरी एक खबर जो थोड़ी सी मेरे लिए न्यूज है, मुझे पता चली। सारे बच्चे फूलों जैसे बच्चे सबको देखते थे, सबके प्रोफाइल्स पे जाते थे जब ये हुआ था 16 दिसंबर 2014 में। तो ये बच्चा वो बच्चा, तो जब मुबीन की पिक्चर आई तो मुबीन की पिक्चर्स बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा आई थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने मुबीन का प्रोफाइल जाके देखा था, उसके दोस्तों के साथ उसकी पिक्चर्स, तो मैं वो सब देख रही थी। और कहीं ना कहीं मैं भी ये दुआ कर रही थी, जब तक बेटी नहीं होता ना अपनी आंखों से लेते वक्त, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ये वो बच्चा ना हो, ये वो उम्मीद ना हो, क्योंकि कई पिक्चर्स लोग कहते हैं। और आज जब वालिदा ने मुझे बताया कि मुबीन आपको बहुत पसंद करता था, बिल्कुल, तो मुझे इतनी खुशी हुई है। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा। और जिस दिन भी इसकी छुट्टी होती थी तो मॉर्निंग में आपके शो के लिए वो बैठता था, वो सब कुछ छोड़ के वो आपके शो को ही पहले वो देख लेता था, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बात है। बिल्कुल, आप उसकी फेवरेट एंकर थे, फेवरेट एंकर। और आज मैं यहाँ पे मुबीन की शहादत पे बात करके आई हूँ। आई विश मैं उसके कार्ड्स पे बात करती, उसके पिक्चर्स पे बात करती, उसकी पढ़ाई पे बात करती, उसके मुस्तकबिल पे बात करती, पर वो जिंदा है, वो मेरे साथ। बिल्कुल, आज अभी मैं यही कह रही थी, मैंने कहा काश आज मेरा मुबीन यही पे होता, वो बहुत खुश होता, वो बहुत प्राउड फील करता कि आज मैं खुद उससे बात करेंगे जो मेरी फेवरेट एंकर है, जो मेरी सबसे फेवरेट है, सनम बलोच। आज वो आपसे खुद बात कर। और आपने बताया कि पेशावर में आपने मुझे देखा था। बिल्कुल, जी। तो मुबीन आपके साथ था? बिल्कुल, मुबीन मेरे साथ था। बिल्कुल, उसी ने मुझे बताया, मम्मा वो देखिए वो सनम बलोच, और वो आपको उस प्लाजे में आपके पीछे पीछे ही जा रहा था और शॉप पे ही जाके आपसे मिला। मुझसे मिला ना? बिल्कुल, आपसे बात भी की थी उन्होंने आपसे शॉप में बात भी की थी। पिक्चर भी खिंचवाई मुबीन के मेरे साथ। वो आप एकदम से फिर चली गई, वो उसकी कोशिश थी कि मैं लूँ, हाँ मैं लूँ आपके साथ पिक्चर के लूँ, लेकिन आप एकदम से मुझसे नहीं मिला था, मुझे लगा आप मिली, वो नहीं वो भी मिला था, वो ही तो मैं ही उसके पीछे भाग रही थी। मैंने कहा अच्छा बेटे सबर को नहीं, क्योंकि वो उसका पागलपन था कि मैं मिलूँ, आज मुझे मेरी फेवरेट एंकर मिली तो मैं उससे मिलूँ, मैं अपने उससे। तो पागलों की तरह आपके पीछे वो पूरे उसमें वो प्लाजे में घूम रहा था। आप जिस साइड को जा रही थी, लेकिन वो आप एकदम से एक शॉप से निकल दूसरे पे चली जाती थी, तो वो आपके पीछे पीछे था और थोड़ा सा वो झिझक भी रहा था, छोटा जी कि हाँ बात करेगी या नहीं करेगी। लेकिन एक शॉप पे उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि अगर आज उसने कहा मम्मा आज मेरी ये विश पूरी हो गई है। देखो मैं तुम्हारे घर पर, और मेरी विश पूरी नहीं हो रही कि मैं तुझसे बात करूं, लेकिन मैं एक शहीद बेटी की माँ से बात कर रही हूँ।
इतना बड़ा रुतबा आपको देखेंगे इतनी छोटी एज में। बिल्कुल, उसने अपने लास्ट उसके लिए अल्फाज थे 10th में 9th में उसने टॉप किया था जी। तो 10th में आके मैं उसे कहती बेटा अभी आपने टॉप 3rd पे आए हो, अभी आपने टॉप 1st पे आना है। तो बस जी बिल्कुल, उसने क्या वो कहा था कि उसके उन्हीं दिनों उनके फ्रेंड के पास एक DSLR कैमरा था जी। तो मुझे यही कहा था कि मम्मा अगर मैं मैट्रिक में, क्योंकि इनको तस्वीरों का बहुत शौक था, अगर आप इसके प्रोफाइल उस पर देखे भी इसने हर स्टाइल में अपनी तस्वीरें वो की। तो कह रहा था कि मम्मा आप मेरे लिए कैमरा लेंगी DSLR। मैंने कहा बिल्कुल आप मुझे फर्स्ट पोजीशन लेकर दें। तो उसके यही वर्ड्स थे, मम्मा आप क्यों इतना फ़िक्र कर रही हैं, क्यों परवाह कर रही हैं, मैं ऐसे टॉप करूँगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और उसकी शहादत के बाद उसके ये वर्ड्स जो है, ये अल्फाज जो है, मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं मम कि बेटा आपने तो वाकई वो कर दिखाया कि जो पूरी दुनिया आज याद कर रही है। और आज तक 4 साल हो गए, लोग तो 1 साल में भूल जाते हैं, 4 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी जितने ये शहजादे हैं ये सबके दिलों में समाये हुए हैं, सबके दिलों में है। नहीं बस इन्होंने भी वही ना कि इन्होंने भी कहा कि नहीं हम आपको, मतलब आप हमें कभी नहीं भूलेंगे और ना हम आपको भुलाने देंगे। और वो भी आपका इकलौता बेटा? बिल्कुल मेरा इकलौता ही बेटा। आज भी उसकी बहनें याद करती हैं। कल भी उसकी छोटी बहन की बर्थडे थी और इतना रो गए कि भाई कहीं से आ जाओ, कहीं से आ जाओ, विश तो करो अपनी बहन, छोटी बहनों को। हमेशा से आपने मुझे विश किया, ठीक है मैं बर्थडे नहीं करती थी, लेकिन भाई आपने विश तो किया है। कल रात वो बहुत रोई है और बहनें बहुत ज़्यादा याद करती हैं, क्योंकि बड़ी बहन के साथ वो फ्रेंड्स की तरह, बिल्कुल दोनों बहन भाई फ्रेंड्स की तरह। और छोटी उसकी लाडली बहन थी, जो भी उसकी फरमाइश होती थी आगम बाग भाई उसकी वो फरमाइश पूरी करता था। उस वक्त भी जब वो स्कूल जा रहा था और उसको पता था कि उसके बाद मैं वापस अपने पाँव पे नहीं आऊँगा, मैं दूसरों के कंधों पे आऊँगा, उस वक्त भी छोटी बहन ने अपनी ख्वाहिश का वो किया कि भाई मेरे लिए शॉप पे जाओ और मेरे लिए दुकान से कोई चीज़ वगैरह लो। तो उसकी उस वक्त भी भाई ने वो विश पूरी की। तो यही रोती है कि भाई काश मैं आपको ना छोड़ती, आप ना जाते। लेकिन भाई उस दिन इतना खुश था कि मुबीन जो है वो बस कह रहा था कि पता नहीं आज स्कूल में मेरे लिए क्या रखा हुआ है, जो इतना मैं वो भाग के जा रहा था। और बस लास्ट में उसने मुझे यही दोनों हाथ हिला के मम्मा मैं जा रहा हूँ और अल्लाह हाफिज़ कहा, दोनों हाथ इस तरह से हिलाए कि मम्मा मैं बस जा रहा हूँ। मैंने उसे प्यार भी नहीं किया, आखिर में मैंने उसे गले भी नहीं लगाया। आज तक मैं इस चीज़ के लिए तड़प रही हूँ कि जाते हुए एक दफा गले तो लग जाते हैं, एक दफा भी प्यार तो कर देती। अभी आप जाती हैं? जी जाती हूँ, क्यों नहीं जाती हूँ। कितने दिन पे जाती हैं? हर हफ्ते में हर जुमेरात को मैं जाती हूँ कि हो सकता है आज हो, कोई ना कोई आवाज़ तो दे देगा, कुछ तो आज कह देगा। माँ ही बैठी रहती है, बस मैं ही उसके साथ लगी रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, लेकिन वो कोई आवाज़ उसकी नहीं आती है, कुछ भी नहीं कहता। उसकी जब बर्थडे आती है उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1998। अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह वैसे आपके पास मुबीन
कि सारी फाइल यहाँ पे रखी हुई है जी। तो मुझे दिखाएं क्या क्या है। बिल्कुल, ये उसके प्रेप क्लास की रिजल्ट से लेकर रखा हुआ है। जी, ये तो मैंने एंड में कहा था कि मैट्रिक में इसकी जितनी कॉपीज बुक्स, इसके रिजल्ट्स, जितनी इसकी बातें हैं जो इसने बनाया है, सब कुछ वो मैं एक गिफ्ट की शक्ल में वो दूंगी इसको कि बेटे ये आपके बचपन से लेकर आज तक की वो है। और बचपन से ही ये टॉप करता आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन लेता आ रहा है। और इसके ये टीचर्स के देखे हैं इनको स्टार्स, जो इसके मार्क्स हैं और इसके टीचर्स के जो 100 में से 99, 100, 50 से 50 जी इस तरह के बचपन से ही जी इसी तरह के एक कमरे खुद करता था, खुद ही बिल्कुल था। कितनी सफाई और खूबसूरती से इसने रखा हुआ है ना। ये देखें स्पाइडरमैन बनना इसका वो था, बैटमैन। बच्चों को तो यही था, बुज़दिल थे, बुज़दिल। शर्म आनी चाहिए अगर कोई सुन रहा हो ना उनमें से जो जिन्होंने भी प्लान किया, शर्म करें। लड़े तो फिर मर्द से लड़े, मर्द बच्चों से आके वही माओ से ही लड़ लेते, माँ औरतों से लड़के दिखाए। इन बच्चों की माओ से आके आप लड़ लेते, उन बच्चों से लड़े जिनके हाथ में पेन है, कि उनके हाथों में पेंसिल्स हैं, कलर्स हैं, उन बच्चों से लड़े और आपके हाथ में गन्स। ये देख के मुझे हो रहा है कि क्या शर्म नहीं आ रही होगी प्लानर्स को। कोई तो प्लानर जिंदा होगा भाई, होगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल है, होंगे, जिंदा भी हैं और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अब शायद शर्मिंदगी हो रही है कि हमने वाकई ये शहादत से 2 मंथ्स पहले ही अपने लिए उसने बड़े शौक से ली थी। खूबसूरत जी, खुद लेकर आया था। जी खुद ही अपने लिए लेकर आया था और बहुत ज़्यादा खुश था कि मम्मा मैंने अपने लिए घड़ी ली है। अच्छी चीज़ की वो उसको बहुत ज़्यादा शौक था, अच्छी चीज़ पहनना, अच्छा खुराक खाना और अच्छे अपने आप को स्टाइलिश बनाना। बहनों से ज़्यादा ये अपने बालों पे वो टाइम लगाता था। मैं कहती बेटा आपकी बहनों के बाल बन जाते हैं लेकिन आपके बाल नहीं बनते। जी कहते कि मम्मा बस ये आपको नहीं पता, ये हमें पता है कि हमें अपने आप को कैसे रखना होता है। अच्छा, ये आखिरी लम्हे में उसकी पहनी थी? बिल्कुल, ये उसके हाथों में थी आखिरी लम्हे में, ये उसने पहनी थी। अच्छा, वॉच नहीं टूटी? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं टूटी है, बिल्कुल। मैं अब भी इसको चूमती हूँ, सूंघती हूँ, मुझे इसकी स्मेल आती है इसमें से, क्योंकि है इसने इस घड़ी की भी तस्वीर ली है, क्योंकि ये हर चीज़ की तस्वीर लेता था। आप इसकी प्रोफाइल किस पे जाए, ये वॉच इस तरह इसने हाथ रखा है, ये वॉच उसके हाथ में होगी। हाँ, आप ज़रूर देखिएगा, जरूर देखिए। जी देखिए, ज़रूर देखिए। और यही वो घड़ी है जो उसने हाथ में पहनी हुई है और आखिरी लम्हे पहनी हुई है। वो चीज़ें कितनी कीमती हो जाती है ना जब कोई जाता है और आखिरी लम्हे जो उसके पास होता है। बिल्कुल, आपका दिल चाहता है बस वो चीज़ आपके पास हो। ये होता है, मैं अपने पर्स में ही रखा होता है इसको। फील होता है, मैं कहने कि मैं जब इसको चूमती हूँ तो मुझे उसमें से इसकी स्मेल आती है, मुझे की स्मेल आती है। आपने ढूंढा? नहीं, उसके बाबा नहीं ढूंढा, बिल्कुल। मैं नहीं, मुझे तो आखिरी दम तक ये था कि मेरा बेटा, मैंने तो अल्लाह के उसमें हिस्सा मारने उसको भेजा, वो ठीक ठाक आएगा। मुझे आखिरी वक्त तक यही वो था कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक आए। मैं उसे पहचान ही नहीं रही थी। मैंने कहा ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल ठीक ठाक गया, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा मुंह भी नहीं है। कौन सा वो लम्हा, कौन सी वो चीज सब थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, थोड़ी सी तसल्ली दिल को आती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्या सोच होती है वो? यही सोच होती है कि मेरा बेटा जिंदा है, वो मेरे पास ही है, क्योंकि उसकी शहादत के तीसरे दिन ही वो मेरे साथ बैठा हुआ था। मुझे उस स्मेल आ रही थी मेरे पूरे कमरे में, इसके कमरे में, पूरे कमरे में एक खुशबू सी थी। जब भी इसके ग्रेव पे जाती हूँ तो मुझे वहाँ से एक भीनी सी खुशबू आती है। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आई हुई है।
देर काफ़ी टाइम तक इसके साथ बैठी रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ ही हो, आप मेरे साथ शरारतें कर रहे हो, बात तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी माँ आई हुई है। जी मैं भी करती हूँ, जब भी इसकी तस्वीर के सामने बैठती हूँ, इसके साथ बातें करती हूँ। कभी ख्वाब में आता है आपके? अक्सर आता है, अब नहीं आता है ज़्यादा। नहीं, ख्वाब में आता था। क्या बात है? क्या नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराता था, वो सिर्फ मुस्कुराता था, बात आज तक नहीं किया है। और मैंने हमेशा से उसको छोटे एज में, जिस तरह से 4-5 इयर्स का होता, उसी एज में मैं उसको देखती रही हूँ। उसी एज में बड़े होके मैंने नहीं देखा, बस वही 4-5 एज में जब होता था उसी एज में। और वो भी इतना यूनिफॉर्म, वो सारी चीज़ें, वो सब का है। यूनिफॉर्म में ही हमने उनको दिखलाया है। सारे बच्चों को या सिर्फ? नहीं, किसी को। हाँ, क्योंकि वो शहीद था ना, जिसके बाबा ने कहा कि नहीं, जिस तरह से आर्मी के ऑफिसर्स को उनके यूनिफॉर्म में ही, मेरा बेटा भी तो एक तालिब इल्म जहाद के लिए ये भी निकला था, इल्म की उसके लिए, जहाद के लिए निकला था। ड्रीम क्या था उसका, क्या बनना था उसका? फ्यूचर में वो हार्ट स्पेशलिस्ट बन रहा था। हार्ट स्पेशलिस्ट? जी, और अपना है जी, उसको डॉक्टर का वो था, और आगे वो हार्ट स्पेशलिस्ट ही बनना चाह रहा था। अगर वो किसी को होता है ना, बच्चे मांगों को दूध पिला किसी को देखते हैं, तो ये या उसका वैसे ही खुद का ही वो था, चेंज करता रहता? नहीं, खुद का वो था, छोटा सा था उस वक्त। उसका इरादा था कि मैंने फाइटर पायलट बनना है। दिल तो हमारे उससे जीत लिए, कभी उसको फाइटर पायलट बनना था। पायलट नहीं बना, लेकिन फाइटर वो जरूर था। एक छोटा सा ब्रेक है। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ और APS 2014 16 दिसंबर ट्यूसडे का दिन ना हम भूले हैं, ना कभी भूलेंगे, ना हमारी आने वाली नस्लें कभी भूलेंगी। इस वक्त एक बहादुर माँ के साथ में बैठी हूँ, गुलशेर की माँ, और गुलशेर के बारे में जानूंगी। और आज यहाँ पर आने का मकसद यही होता है, इन माँओं के पास आने का मकसद कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम आपका गम महसूस 1%, लेकिन 1% ही महसूस करते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, चाहे हम जितना भी दावा करें। और हम इन बच्चों को नहीं भूलते। और शायद आंखों में आंसू भी आते हैं, रोना भी आता है, हमें भी आता है, लेकिन वही बात है, गम बांटने से शायद इनको भी सुकून मिलता होगा, इनका भी दिल जरा हल्का होता होगा। तो आज गुलशेर के बारे में जानते हैं, तो फिर 4 साल बाद उनकी अम्मी से। 16 दिसंबर पहले आता था, हम लोग बहुत खुश होते थे। अब दिसंबर आते हुए हम लोग उदास हो जाते हैं। तो वही कैफियत, यकीनन हमारी वो कैफियत बहुत थोड़ी सी होती होगी, आपकी कैफियत से तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। अभी भी आती मुझे आपने गुलशेर की पिक्चर दिखाई कि देखो इस तरह आया था मेरे पास आखिर दफा। लोगों के कंधों पे सवार हो, जो अपनी टांगों से, अपने पाँव से चल के अपने स्कूल के वैन में बैठा था, उन लोगों के कंधों पे सवार होके मेरे पास आए, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं। वो जब भी स्कूल जाता था, हालात खराब पहले भी थे, वो जब भी स्कूल जाता था तो उसका ड्राइवर हमारे घर के पास ही रहता था। उसकी गाड़ी जब यहाँ पे आके खड़ी होती थी तो मैं शुक्र करती थी मेरा बेटा स्कूल में है, रास्ता खैर खैरियत से गुजर गया। लेकिन जिस टाइम स्कूल में ये एहसानिया हुआ तो हम बिल्कुल इस बात पे वो नहीं थे कि ये स्कूल में हो सकता है। वहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ने गए थे, वहाँ तो सिक्योर है, हम तो ये समझते हैं स्कूल पहुँच गए, खैर हो।
खैर बस अब रास्ते का खतरा होता है हमें कि रास्ते में कुछ ना हो। स्कूल में इतना बड़ा सानिया, आपको कब पता चला था? आपको कॉल आई थी, न्यूज़ देखी थी, किसी ने कॉल की थी, कैसे पता चला? मुझे यासीन शहीद के पापा ने फ़ोन की थी, जो मेरे जेठ हैं और यासीन के ताया हैं। उन्होंने कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि APS पे हमला हुआ है, आपके पास अगर उसके क्लास टीचर का नंबर है तो आप पता कर लो। फिर उसके एक दो टीचर्स थे, सब्जेक्ट टीचर्स, मैंने उनको कॉल की, वो भी नहीं रिसीव कर रहे थे। फिर उनके एक सर थे, उन्होंने कॉल रिसीव की तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैंने सुना है कि यहाँ पे हमला हो गया, मेरा बेटा कैसा है? उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता, हमला तो हुआ है लेकिन हमें नहीं पता कि बच्चे कहाँ पे हैं, सब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। उसमें मेरी बेटी उस टाइम छोटी थी, 3.5 साल की थी। मैंने उसको हाथ से पकड़ा और निकल पड़ी बाहर, अपने बहनोई को कॉल की और उनसे मैंने बोला, मैंने कहा इस तरह APS पे हमला हुआ है। उनका बेटा भी था लेकिन वो टोडलर्स में थे। मेरी अपनी 2 बेटियां उस टाइम टोडलर्स में थी। दिल क्या बोल रहा था? मेरा दिल बोल रहा था मुझे गुलशेर मिल जाएगा, यकीन था वो जिंदा मुझे मिलेगा, क्योंकि वो हमारा सहारा था। वो 4 बहनों का इकलौता भाई था, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा। वो पहली औलाद थी, मीठा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसको कहती थी गुलशेर हमारा घर बहुत छोटा हो गया। मुझे कहता था मामा सिर्फ 4 साल की बात है, मैं FSC कर लूँ ना, मैं एंट्री टेस्ट दे दूंगा ना और मैं डॉक्टर बनूंगा ना, आपको जो चाहिए, जिस तरह का घर चाहिए पिक्चर जमा करें, मैं आपको उस तरह का घर बना के दूंगा। मैं उसको कहती थी गुलशेर मुझे ये इस तरह चीज पसंद है, ये मम्मा फिक्र न करे, 4 साल की बात है। आज पूरे 4 साल हो गए और आज उस बात को 4 साल हो गए। आज मेरा बेटा FSC में होता। बस फिर मेरा बिनोई आया तो हम लोग दोनों चले गए। तो मेरी बहन की कॉल आई है, पहले स्कूल गए। हाँ हम लोग स्कूल गए तो मेरी बहन की कॉल आई है कि उसने कहा कि इस तरह उसके भी देवर का बेटा स्कूल में था कि वो जख्मी है और LRH में है। तो मैंने अपनी मेरे को फौरन कॉल किया कि आप जाओ LRH और उससे पता करो गुलशेर का है। वो उधर चले गए और मैं सीधा स्कूल की तरफ। आपको ये कि शायद मैं जाती तो मैं अपने बेटे को बचा लेती, लेकिन नहीं बचा सकती थी क्योंकि जब मैं वहाँ पहुंची तो 11 थे और 10 बजे सब कुछ खत्म हो गया था। ऑडिटोरियम में सब कुछ खत्म हो गया था। फिर मेरे बेनोई को कॉल आई, मेरे भाई की थी। उन्होंने कहा है कि इस तरह गुलशेर की डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। मैंने कहा किधर? कहता है चलो वापस चलते हैं। मैंने उसको कहा मैं वापस नहीं जाती, मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगी, मेरी बच्चियां भी हैं। लेकिन इस दौरान यासीन शहीद की मम्मा की कॉल मुझे आ गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बहन का बेटा और तुम्हारी दोनों बेटियां और मेरी बेटी मेरे पास है, वो सेफ है, वो सेफ हो गई। लेकिन यासीन और गुलशेर का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कहती हूँ मेरे 10 बेटे भी हो जाए ना, गुलशेर की जगह नहीं ले सकते। गुलशेर था। अब मैं अपनी बेटियों को जब पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे कोई मसला होता है ना तो मुझे गुलशेर बहुत याद आता है। मैंने उसको कभी नहीं पढ़ाया था, वो खुद से पढ़ता था, खुद ही वो अपनी बहनों का भी ख्याल करता था, अपनी बहनों के लिए भी उनको भी करता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब मुझे बहुत मसला होता है, मैं कहीं जाती आती हूँ, कभी सारी बातें हम सब अब सेपरेट हैं। मेरा मियाँ कभी बीमार होता है या कुछ होता है ना तो मुझे गुलशेर की कमी बहुत महसूस होती है, मुझे खुद बाहर जाना पड़ता है। अब वो तकरीबन 17 साल का होता। 17 साल। कौन सी तारीख पे पैदा हुआ था? वो 27 जुलाई जुम्मे के दिन 4 बजे सुबह। पहली औलाद, बेटा, और वो भी मन्नतों के साथ। सब वो कैसे? मेरी शादी के 2 साल के बाद पैदा हुआ था। और आपको तो होगा कि जल्दी हो तो दुआएं मन्नतें वो वाला बेटा था। बहुत। अच्छा, वो पहली दफा आपकी गोद में आया था तो क्या खुशी थी? उसकी आवाज जब मैंने पहली दफा सुनी थी ना तो मैंने डॉक्टर से कहा था ये क्या है, तो उन्होंने कहा था आपका बेटा है। तो मैं बहुत खुश हुई थी,
बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उससे पहले आपको पता था कि बेटा है या बेटी है या नहीं था, या नहीं। ख्वाहिश क्या थी? नहीं था। ख्वाहिश क्या थी कि बेटा या बेटी? मेरी ख्वाहिश थी कि बेटा हो। और नाम किसने रखा था? गुलशेर। गुलशेर का नाम उसके दादा ने रखा था। बहुत पसंद था दादा को गुलशेर और यासीन, बेटा आयशा। और जब वो शहीद हुए ना तो दादा की कब्र के साथ गुलशेर की है और उसके साथ यासीन है, दोनों दादा के पास ही है। आप जाती मैं पहले शुरू में बहुत जाती थी, हर संडे को मेरी माँ की छुट्टी होती है ना। अब 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद बहुत मुश्किल से मुझे नासिर लेके जाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं लेके जाते? आपको जब पता चला सबसे पहले आप कहाँ भागे थे, कहाँ गए थे? मैं दुकान पर बैठा था, इनकी रिंग आ गई मुझे। मैं सीधा हॉस्पिटल ही गया। जो मैं हॉस्पिटल गया ना तो स्कूल क्यों नहीं गया पहले? जी स्कूल क्यों नहीं गया पहले? पुलिस इसलिए नहीं गया कि एम्बुलेंस गुजर रही थी ना सारी, तो बस मुझे से जी हाँ बस दिल में दर्द पड़ा कि हॉस्पिटल में ही होगा कहीं। जब मैं गया तो यकीन करें बस फिल्मी सीन कह सकते हैं। अच्छा, मैं गुलशेर के साथ ऐसे मिला हूँ ना कि उसका स्ट्रेचर उस साइड पर था, मैं इस साइड से था। मैंने उसका स्ट्रेचर जल्दी पकड़ लिया था, मेरे सामने हुआ है गुलशेर। बहादुर माँ, बहादुर बाप का बेटा, पहली औलाद, मन्नतों की औलाद। जी जी जी, गुलशेर बहुत जबरदस्त बच्चा। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, इसीलिए तो जल्दी जी चले हाँ, गए। ऐसे बच्चे फरिश्ते देना। किसी किस्म का उसका गिला शिकवा ना कोई इनके बस उसको तालीम का बहुत ज्यादा शौक था। वो खूब लाइक था। उसके दिल में एक हसरत थी कि मुझे फकीराबाद में एक हॉस्पिटल बनाकर देंगे आप, मेरी बहनें भी उस हॉस्पिटल में मेरे पास काम करेंगी। और आपको पता है छोटी माँ से क्या वादा किया था? 4 साल बाद बड़ा घर बना के दूंगा, बेसमेंट वाला। बिल्कुल उन्होंने ये बात की थी, लेकिन वो गुलशेर वादा पूरा नहीं करके गया, अधूरा छोड़ के गया। उसको करने नहीं दिया गया, वरना वो करता। उसने बड़ा एजाज दे दिया कि आज आप एक शहीद के वालिद हैं। हाँ, फिर ये देखा जाए तो इधर का घर क्या, उसने तो जन्नत में हमारे लिए घर खरीद लिया, घर बना लिया। जन्नत में हमारा घर। उसने तो जल्दी वादा पूरा कर दिया। वहाँ पे खड़ा होकर आपको वेलकम करेगा। हमेशा औलाद जो है माँ बाप के नाम से जानी जाती है। ये वो औलादें हैं कि इनके नाम से हम पहचाने गए। आप लोग कहाँ, हम लोग कहाँ? आप हमसे अब इस तरह मिले गुलशेर की वजह से मिले। अच्छा, गुलशेर ने हमें वो जगह दिखाई है, वो लोग मिलाए। मैं तो देखकर हैरान हो गया हूँ, वरना हमारे गरीब खाने में आप लोग कहाँ। लेकिन गुलशेर की ये सारा काम है गुलशेर का, गुलशेर की हिम्मत है, गुलशेर की बहादुरी है। वो दिलेर बच्चा, नाम इसका गुलशेर है। गुलशेर नाम का काफी सोचा किस तरह आप दोनों में से नाम? दादा ने जो आपको बताया कि दादा ने रखा था। जी जी, इससे मेरा भतीजा पैदा हुआ था ना। आपने उसको नाश्ते में देसी अंडा बना के दिया? जी जी, बना के दिया। सो नाश्ते में उसको बना के दिया। उसका भी गुस्सा आता है। बाबा मुझे आपको पता देसी घी नहीं अच्छा लगता। मैं बेटा कल मैं आपके लिए जो बनाऊंगा ना वो देसी, वो कल आई नहीं, फिर ना वो कल नहीं आई। वो कल मैं ढूंढता रहा लेकिन वो कल ना आई। हमारी जिंदगी में 17 दिसंबर है ही नहीं। 16 दिसंबर के बाद हमारी जिंदगी खत्म। मैं तो हर दिन को 16 दिसंबर ही समझता हूँ। मैं 16 दिसंबर के दिन कोई दिन मुझे नजर ही नहीं आता। मेरे लिए हर दिन 16 दिसंबर है। हमने बस 16 दिसंबर ही देखा है। ये महीना जो दिसंबर का शुरू से ये नहीं, जनवरी में भी हमले दिसंबर, हमने सिर्फ 16 दिसंबर ही देखा। लेकिन बस मेरे अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। गुलशेर ने बहुत बड़ा काम किया है। यकीन करें मुझे तो गली में कोई नहीं पहचानता। गुलशेर की वजह से लोग दूर दूर से पहचानते हैं। मैं तो देख देख के हैरान हुआ। और हमें ये खुशनसीबी लग रही है कि हम उन बहादुर बच्चों के वालिदैन के घर पर हैं, उन बहादुर बच्चों के घर पे। ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि आपने हमें अपने घरों में जगह दी है। आप लोगों की बहुत मेहरबानी जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें याद किया है। आप लोग हमें याद करते हैं और करते रहें। कि अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब मैं एक चीज एक के बदले दुगना देता हूँ तो अल्लाह ने मुझे एक के बदले दुगना दिया। बहुत बहादुर बच्चा, बहुत बहादुर बच्चा, बहुत दिलेर बच्चा। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। फखर है, फखर। पढ़ाई में अच्छा, माशाल्लाह इतना लायक बच्चा,
यकीन करें बाकायदगी से 5 टाइम नमाज पढ़नी। मैं जी माशाल्लाह जी, मैं पिछले माह फौतगी से पहले रमजान के रोजे काफी गर्म थे। मैंने कहा कुछ शेर ये रोजे मत रखो। कहते बाबा आप बहुत चला के खुद तो जन्नत में जाना चाहते हैं, मुझे दोस्तों में भेजना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं जन्नत तो तुम्हारे लिए बन गई बेटा। और हमारे लिए बना दीजिए, बना दी। गुलशेर बहुत अगर गुलशेर आप यकीनन गुलशेर आपको सुन रहा होगा जी, गुलशेर को क्या कहेंगे? कोई ऐसी बात जो कभी आप कहना चाह रहे हो कि जब गुलशेर 17 साल का होगा या 20 साल का होगा तब गुलशेर को कोई बात समझाऊंगा, या गुलशेर की शादी करूंगा तो बताऊंगा, गुलशेर की जब ये सालगिरह आएगी तब बताऊंगा। कोई ऐसी बात जो आप गुलशेर से करना चाह रहे हैं? मैं गुलशेर को नहीं समझा सकता। गुलशेर तो मुझे समझाया करता था, मुझे कहता था बाबा आप नहीं समझते। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक। गुलशेर तो मुझे समझा रहा था बाबा बड़ों का एहतराम करते हैं, आगे होकर है कोई बात कर दे जो कर मिल लेते हैं। उसमें तो बहुत लियाकत बहुत बहादुरी थी, वो हमें समझा रहा था। यकीन करें जब वो शहीद हुए ना, ये मेरे बच्चों की तालीम का मसला बन गया। इतवार वाले दिन वो गए अपने बाल बनवा के आए और फिर नहाए, फिर पीर को फिर नहाए मंडे को। मैंने उसको कहा गुलशेर क्यों नहा रहे हो, इतनी सर्दी है जुकाम हो जाएगा। मुझे कहते हैं नहीं मम्मा मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा है। फिर हम लोगों ने खाना खाया, ये स्कूल से आया तो फिर नहाया तो हमने खाना खा लिया। खाने खाने के बाद इस दरवाजे की चौकर पे बैठ के नाखून काट रहा है। मैंने कहा गुलशेर आज तो फ्राइडे नहीं है, नाखून क्यों काट रहे हो आज? कहता मम्मा मैंने फ्राइडे को काटे थे लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है आज। तो मैंने कहा चलो मैं ये मंडे का दिन था, वो मंडे का दिन था, वो अपनी शहादत की तैयारियों में मसरूफ था और मैं कह रही थी मेरा बेटा बच्चा बड़ा हो गया, वो अपना ख्याल खुद से रखने लग पड़ा। और उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? उसकी पूरी क्लास बेस्ट फ्रेंड थी। वो 3 में था ना, उसके दोस्त मिलने आप लोगों से अक्सर मिल जाते हैं, स्कूल में मिल जाते हैं। लेकिन उसकी जहानत का जब मुझे कहते हैं मुझे हैरत हो जाती है। मेरे पाँव से तो उसके दोस्त उसके साथ शहीद हुए। वो कहते हैं कि गुलशेर की क्लास में, यानी जो गुलशेर की क्लास थी ना उसमें सबसे ज्यादा शहादतें हुई थी। अक्सर मेरे बच्चे कहते हैं अंकल आपका बेटा इतना लायक, मुझे कहता है मुझे हैरत सी हो जाती है, इतनी हैरत होती है मुझे। कहते हैं वो बहुत लायक अंकल, क्लास में हर सवाल जवाब के लिए सबसे पहले वो खड़ा होता है। वो अपने स्कूल जब जाता था ना तो उसको फुटबॉल बहुत पसंद था। अच्छा, तो वो फुटबॉल के अपने साथ शूज लेके जाता था, तो जब फुटबॉल खेलता था तो वो शूज भी पहनता था। उसकी टीचर कहती थी वो स्कूल जब जाता था ना तो ग्लासेस पहन के जाता था। तो कहते हैं वो पूरी क्लास में बच्चों के पास घूम रही होती थी। जब मैं क्लास में जाती थी एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। तो एक दिन पहले उसने मुझे, शहादत के एक दिन पहले उसने मंडे वाले दिन कहा था मम्मा मुझे नई ग्लासेस ले दें, मेरे बच्चे क्लास के जो फ्रेंड्स हैं सब कहते हैं बस पुरानी हो गई है, नई तो लाओ। वो भी उसके बैग से निकली थी। और आप काफी नसीब भी हैं, गुलशेर की जगह पर आप बैठी हैं। गुलशेर इधर सोता था, गुलशेर इस जगह सोता था, गुलशेर जगह पर सोता था, उसकी ये जगह थी। बस मैं ये कहूँगी आपको कि आप लोग जितना हो सके बाकी बच्चों के लिए, लोग डर गए थे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, बिल्कुल वो खौफ। और मैंने कहा था कि ये अटैक जो है सबकी रूहों पे अटैक किया गया, बिल्कुल आप लोगों के तो दिमाग, दिल, रूह, आपकी जात, आपके घर, आप पे तो अटैक किया ही गया, लेकिन हमारी भी रूहों पे और दिलों पे बहुत बड़ा अटैक था ये। आपके गम में हम शरीक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, बात करते हैं, शायद आपका दिल जो वो हल्का हो जाता हो। बस ये कहूंगी कि बाकी दुनिया भर में जितनी भी जिसकी जो औलाद है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और जो गम, जो दर्द आप लोगों को मिला है, क्योंकि फिजिकली वो आपके सामने नहीं है, वो गम कभी किसी वालिदैन को अल्लाह ताला ना दे। लेकिन मुझे ये पता है कि आप जैसे वालिदैन जो भी दुआ करेंगे ना वो जरूर पूरी होगी। आप लोग सिर्फ हमारे लिए दुआ करें, अपने बेटे के लिए, तो क्या आप लोग हर वक्त ही दुआओं में होते होंगे। और बस वर्ड्स नहीं, मैं क्या बोलूं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमसे दिल की बात करते हैं, हमें टाइम देते हैं। बिल्कुल, जिस टाइम आप लोगों का जिक्र हमारे घर आ सकते हैं, ये घर आप लोगों के, इसके अलावा आपके घर क्यों होंगी, मैं अपने गुलशेर के घर आऊंगी। बिल्कुल, जिस टाइम आपका जिक्र है आप बिल्कुल। और अब जब मोहम्मद बनवाएगा ना इंशाल्लाह ताला, और फिर मोहम्मद जब अब 17-18 साल का होगा, फिर ये मेडिकल पढ़ेगा और फिर ये घर बनवाएगा,
फिर उस बेसमेंट वाले घर में भी मैं आऊंगी इंशाल्लाह ताला जरूर। इंशाल्लाह। आप इसके अलावा भी, ये तब 16 दिसंबर के लिए आप लोग आए, आप इसके अलावा भी आ सकते हैं। ये आपका अपना घर है, जिस टाइम आपका जी करे बिल्कुल आप आए, ये आपका अपना घर है। अच्छा, आप सब सारी टीम को मैं कह रहा हूँ, आप सबसे इसके लिए कहता था कि इतनी प्यारी बहन हुई है। हाँ देखो इतनी प्यारी है, इधर आओ। चादर था। मुझे इसके लिए कहा भी करता था, बाबा इसके लिए 10 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा दिया करें। मैं स्कूल से आता हूँ, मेरी तरफ देखती है ना, मुझे अफसोस सा हो जाता है। ये उसकी शहादत के बाद स्कूल गई है, उसी आर्मी पब्लिक स्कूल जा रही है। गुलशेर वाकई बहुत बड़ा काम कर गया। आपकी दो औलाद है, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, आपका सहारा बने, आप लोगों के ख्वाब ये पूरे करे। आप सबसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। और दुआ है कि कभी भी पाकिस्तान या दुनिया में कहीं पे भी कोई ऐसा 16 दिसंबर ना आए, ब्लैक डे कहीं पे भी ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसान हो, कोई भी हो, ऐसा डे कभी किसी पे ना आए। कोई फुल स्टॉप नहीं लगा 16 दिसंबर के बाद, वरना दुश्मन कहेंगे हम जीत गए। 17 दिसंबर कल से बाकायदगी से शुरू होगी हर वालिदैन की जिंदगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर